नमस्कार। आज का सवाल है, फिर बेगूसराय में एक पत्नी ने पति को छोड़ा। क्योंकि पहले पत्नी कुछ नहीं करती थी, पति ने पढ़ाया लिखाया, और जब पत्नी पुलिस कांस्टेबल बन गई तो पति को छोड़ा। अब पति से तलाक मांग रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि बेटी को पढ़ाओ, पत्नी को नहीं पढ़ाओ। ढेर ऐसे केस हैं जिस पर आपको विश्वास ना कर कर भी विश्वास करना पड़ेगा। बीपीएससी वाले टीचर वाले में जितने भी महिला शिक्षिका गई, 60-70 केस ऐसे हुए कि जब महिला शिक्षिका बन गई तो पति को लात मार दिया। हाल फिलहाल का बहुत चर्चित घटना, सीडीएम ज्योति मौर्य वाला सबको नजर में है होगा। आलोक ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, और जब सीडीएम बन गया तब पत्नी आलोक से पीछा छुड़ाना चाहता था, और ऑफिसर के साथ फिजिकल भी हुआ। आलोक ने रंगे हाथ पकड़ा। तो अक्सर ऐसा घटना हो रही है। हमारे कटिहार में भी इस तरह की घटना हुआ। पति बेचारा मजदूर था, पढ़ा लिखा कर पुलिस कांस्टेबल बनाया, बहुत कठिनाई से बनाया, और पुलिस कांस्टेबल बनते ही महिला ने पति से पीछा छुड़ाया। तो ये आम घटना हो गई। अब आप बोलोगे कि पत्नी को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बेगूसराय वाला जो घटना हुआ उसमें सबसे झकझोर देने वाला घटना यह है कि 12 साल शादी चला। जब लड़की मैट्रिक करके आई थी तभी से शादी चला, और लड़का अथक परिश्रम करके लड़की को इंटर तक कराया, फिर लड़की को जॉब का तैयारी कराया, और लड़की जब पुलिस कांस्टेबल बन गई तब लड़की अब बोल रही है कि अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो आपने बहुत ही झकझोर देने वाली ये सब घटना है। मैं तो कहूंगा पत्नी को कभी न मत पढ़ाओ। पढ़ाना है बेटी को पढ़ाओ। अब क्या करेगा बेचारा? कौन उससे शादी करेगा? जो टाइम निकल गया हो उसका क्या? जो विश्वास किया था, जो विश्वासघात हुआ, उसका क्या? वो तो कहीं का नहीं रहा, वो तो बर्बाद हो गया। और इस घटना में बर्बाद कौन होता है? सीधा साधा लोग। जो सीधा साधा होता है ना,
वही सोचता है पत्नी को पढ़ाएंगे। नहीं तो जो टेढ़ा लोग होते हैं ना, वो कभी ये नहीं सोचता है कि पत्नी को पढ़ाएंगे, क्योंकि जो टेढ़े होते हैं ना, वो दुनिया के हर दस्तूर को जानता है कि कब कौन कहाँ बदल सकता है। और जो सीधे आदमी होते हैं ना, वो दुनिया के दस्तूर को नहीं जानता है, और इसीलिए अक्सर सीधे साधे आदमी को लात लगता है, हर मोड़ पे ठोकर लगता है। अब फिल्म नहीं है जो पत्नी को पढ़ाए, अब पत्नी आईएएस ऑफिसर बन गई तो पत्नी आपके साथ रहेगी। अमिताभ का एक पिक्चर है ना, पर उस पिक्चर में भी गौर करना कि अमिताभ उससे बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाया था। कई एक बस चलते थे उसके, और इसीलिए वो पत्नी रह गई आईएएस, नहीं तो संभव नहीं था। आपने कभी सुना है कि कोई महिला आईएएस ऑफिसर किसी बेरोजगार लड़के से शादी किया है, या किसी नीचे पोस्ट वाले से शादी किया है? लेकिन पुरुष आईएएस ऑफिसर बेरोजगार महिला, अनपढ़ महिला से भी शादी किया है, और वो शादी चला है। तो भाई साहब, ये सब चीज सोचना होगा, समझना होगा। लड़के जिसको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और लड़की दिल से नहीं चाहती है, लड़की दिमाग से चाहती है। अगर आपसे बेटर ऑप्शन मिला तो आपको कभी भी लात मार सकती है। इस चीज को सोचना होगा। आए दिन घटना घट रही है। हार्दिक पांड्या को लात मार दिया, ऋतिक रोशन को लात मार दिया। तो सोचना होगा। और मैं तो कहूंगा, अब इस केस के बाद कि जो भी भाई अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत बड़ा मूर्खता कर रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि पत्नी को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन मेरे समझ से बहुत बड़ा मूर्खता कर रहे हैं। वो इसे भी घर चलाने के लिए दो आदमी में से एक आदमी घर में चाहिए, और वो अति उत्तम हो कि पत्नी आपका घरेलू हो, ताकि आपका घर चलता रहे, आपकी माँ बाप का सेवा होता रहे, आपका बच्चे अच्छे ढंग से केयर हो। और जब बीवी को पढ़ाइएगा तो पता चलेगा, पढ़ाई का पैसा तो गोल हुआ ही, साथ साथ बीवी भी गोल हो गया। अब आपसे कौन शादी करेगा? बीवी से भी हाथ धो बैठे पढ़ाई के चक्कर में। तो दुनिया बहुत ही चूतिया बन गया। इस चीज को समझना होगा। कब कौन कहां धोखा दे दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। जी, आजकल मेट्रो सिटी में बहुत बड़ा शादी के नाम से मजाक बन गया। पति गए ऑफिस और पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ रंगेलियां मना रहे हैं। ये प्राय मेट्रो सिटी का हाल है।
तो सावधानी हटी या दुर्घटना घटी, सतर्क रहिए, कभी पत्नी को नहीं पढ़ाइए, पढ़ाइए तो बेटी को पढ़ाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद।